मेरा नाम सौम्य। मैं आपके लिए और एक हॉरर कहानी लेके आया हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में काफ़ी हॉरर फिल्में बन चुकी हैं, इनमें से कई तो वास्तविकता का दावा भी करती हैं। हाल ही में एनाबेल नाम की डॉल पर एक हॉरर मूवी रिलीज हुई है। चर्चा है कि इस फिल्म में जिस डॉल की कहानी दिखाई गई है वो असल में मौजूद है। सच्चाई भी यही है कि एनाबेल नाम की एक भूतहा डॉल सच में है। हालांकि इस डॉल की असल कहानी फिल्म में दिखाई गई कहानी से कई गुना ज्यादा डरावनी है। ऑकल्ट म्यूजियम में बंद है भूतहा डॉल। एनाबेल। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के मुनरो, कनेक्टिकट स्थित ऑकल्ट म्यूजियम में आज भी एनाबेल नाम की डॉल लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इस डॉल से जुड़ी असल घटनाएं साल 1970 की हैं। इसी दौरान पहली बार दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को इस डॉल के साथ जुड़ी डरावनी घटनाओं के बारे में पता चला था। वॉरेन के मुताबिक 1970 में डोना नाम की एक लड़की को उसकी मां ने बर्थडे पर ये डॉल गिफ्ट की थी। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही डोना उस वक्त अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगी। डॉल में खुद ब खुद मोमेंट्स होने लगे। वो कभी भी अपनी जगह पर रखी नहीं मिलती। यहाँ तक कि कई बार डॉल दूसरे कमरे तक में मिलने लगी थी। इसके कुछ ही दिन बाद घर में जगह जगह हेल्प मी के संदेश लिखे दिखाई देने लगे। डर तब और बढ़ गया जब उसने एनाबेल के पेट पर इंसानी खून देखा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वारेंस को भी कई बार इस डाल पर खून के धब्बे दिखे, लेकिन इसका कभी कोई जवाब नहीं मिल पाया। डॉल की इन एक्टिविटीज के खौफ के चलते दोनों लड़कियों ने कई बार इससे छुटकारा पाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार ये घर के अंदर मिलती। डॉल ने कई बार डोना और उसकी दोस्त इंजी पर हमला किया। यहाँ तक कि डोना के दोस्त लो को जान से मारने तक की कोशिश की। इंसानी शरीर की तलाश में थी डॉल। लॉरेन के मुताबिक इतनी घटनाएं हो जाने के बाद आखिरकार डोना ने उनसे संपर्क किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डॉल में एक शैतानी आत्मा छिपी है और वो अपने लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। इसके बाद एड और लॉरेन ने डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ड्राइविंग के वक्त भी कई बार कार के ब्रेक और स्टीयरिंग फेल हुए थे। लॉरेन ने बताया कि म्यूजियम में लाने के बाद से ही एनाबेल को एक ग्लास बॉक्स में बंद करके मंत्रों से बांध दिया, जिसकी वजह से बुरी आत्माएं एक जगह फंसी रहती हैं। रात की सवारी, डरावनी कहानियां। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थीं, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूंगा। नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूंगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहां पहुंच कर दूंगी। और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंचा। एक माकन के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैं साहब थोड़ी देर पहले आए हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला, यहाँ तो कोई मैं साहब नहीं रहती। मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी। उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है। ये मेरी पोती थी। ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया।